अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 हमारे पास साइंस का जो आज का लेक्चर है वो है शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल्स। शेप्स कहते हैं अशकाल को एंड फंक्शंस कहते हैं अफ़ाल को। आज हमने डिस्कस करना है कि हमारी जो बॉडी है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अशकाल किस तरह से हैं और उनके काम जो हैं वो किस तरह से होते हैं। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें अपनी बॉडी की तो हमारे अंदर क्या होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, उनकी शेप्स भी क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं और वो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है मसल सेल्स। मसल सेल्स। अच्छा बच्चे, अगर हम मसल सेल्स की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले हम इनकी देखते हैं शेप्स कि इनकी शेप्स जो है वो किस तरह से होती है। शेप्स की अगर हम बात करें तो वो कहता है ये हमारे पास लॉन्ग होते हैं, ठीक है, लंबे होते हैं। दूसरा ये होते हैं सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल मतलब सर्कुलर, गोल होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर वो कहता है इसकी जो सिलेंड्रिकल शेप होती है इसका एक फ़ायदा ये होता है कि ये रिलैक्सेशन में और कंट्रैक्शन में, ठीक है, सिकुड़ने में और फैलने में क्या करता है, मदद दे रहे होते हैं, फैलने में और सिकुड़ने में मदद देते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है कि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है नर्व सेल्स। वो क्या होते हैं, नर्व सेल। तो बच्चे नेक्स्ट जो हमारे पास है नर्व सेल या न्यूरॉन, नर्व सेल या न्यूरॉन। अच्छा बच्चे, नर्व सेल न्यूरॉन की अगर बात करूँ तो ये कहते हैं कि नर्व सेल या न्यूरॉन जो होते हैं ये बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, कि ये नर्वस सिस्टम की क्या होती है बच्चे, बुनियादी और फेलियाती इकाई होती है। ठीक है, अच्छा बच्चे, अगर हम इसकी शेप की बात करते हैं तो ये लॉन्ग होते हैं, ठीक है, लंबे होते हैं। दूसरा ये क्या होते हैं, ब्रांच्ड। ब्रांच का मतलब क्या होता है कि इनकी शाखें होती हैं, मतलब कि ये हमारे पूरी बॉडी में क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं। अच्छा, कभी आपने गौर किया है, फ़र्ज़ करें हमारा जो हाथ है वो किसी गर्म चीज़ से टकराता है तो हम क्या करते हैं, उसको जल्दी से वापस खींचते हैं। क्यों खींच लेते हैं, क्योंकि क्या हुआ था कि हमारे पास ये जो न्यूरॉन या नर्व सेल होते हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, डिटेक्ट करने के बाद वो जाते हैं पैगामात को लेकर हमारे ब्रेन तक। वहाँ से ब्रेन जो होता है वो रिस्पॉन्स को लेकर मोटर न्यूरॉन के ज़रिए जो है ना यहाँ तक हमारे पास आता है और हम क्या करते हैं, अपनी हाथ को वापस खींच लेते हैं। ठीक है, सो बच्चे हमारे पास देखें तो हमने ये चीज़ सीखी है कि हमारे पास नर्व सेल या न्यूरॉन जो होते हैं ये दरअसल क्या करते हैं, मैसेजेस को सेंड कर रहे होते हैं, मैसेजेस को सेंड कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि इनका जो काम होता है, फंक्शन जो होता है, दरअसल वो क्या होता है, फंक्शन हमारे पास यही होता है कि दे सेंड मैसेजेस, सेंड मैसेजेस, ये पैगामात को भेज रहे होते हैं। ठीक है, फ्राम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, फ्राम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, टू द अदर। सो बच्चे, अगर हम बात कर रहे थे हमारे पास नर्व सेल न्यूरॉन की, तो ये क्या करते हैं, पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह जो है ना हमारी बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं इसकी डायग्राम आपको ज़रा बना के दिखाता हूँ कि डायग्राम इसकी, तो बच्चे ये हमारे पास ज़रा डायग्राम है इसकी नर्व सेल या न्यूरॉन की। अच्छा, ये हमारे पास उसकी सेल बॉडी है, यहाँ पे हमारे पास इसके डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स जो होते हैं ये पैगामात को सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं और जो एक्सोन होता है ये हमारे पास पैगामात को सेल बॉडी से दूर लेके जा रहा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो है बात करते हैं ज़रा रेड ब्लड सेल्स की। आगे हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल्स। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी शेप की कि इनकी शक्ल किस तरह से होती है। शेप की बात करें तो बच्चे ये कहता है कि ये डिस्क शेप्ड होते हैं, डिस्क शेप्ड। ठीक है, डिस्क शेप होते हैं, किस तरह के, इस तरह के होते हैं, इस तरह डिस्क की तरह का। ठीक है, गोल गोल। अच्छा, फिर वो कहते हैं इनके अंदर ना रेड कलर का क्या होता है, पिगमेंट होता है, फील्ड। ठीक है, रेड कलर का क्या होता है इनके अंदर, सुर्ख रंग का एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइमोग्लोबन, हाइमोग्लोबन बोल रहे होते हैं, हाइमोग्लोबन। ठीक बच्चे, हेमोग्लोबिन वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो रेड कलर का पिगमेंट होता है
इसके साथ इसकी एक एबिलिटी होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस को अपने साथ अटैच कर लेता है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि हमारे पास जो खून होता है, ब्लड जो होता है, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, घूमता है, ठीक है, गर्दिश करता है। तो इसका मतलब हेमोग्लोबिन में क्या करेगा, पूरे जिस्म में क्या करता है, सर्कुलेशन। अच्छा, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन जो है ये उसके साथ क्या होती है, अटैच हो जाती है हेमोग्लोबिन के साथ, और हमारी पूरी बॉडी में क्या हो जाती है, ये फैल जाती है, ठीक है। तो हम कहते हैं ज़रा कि हेमोग्लोबिन कैन अटैच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स टेक अप ऑक्सीजन फ्राम लंग्स। ये क्या करते हैं, फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल द अदर बॉडी सेल्स। ये क्या करते हैं बच्चे, लंग्स से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। आपको पता है ना, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं किसके ज़रिए कर रहे होते हैं, लंग्स के ज़रिए कर रहे होते हैं। हम ऑक्सीजन को इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। यही जो हम हेमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को क्या करता है, अपने साथ अटैच कर लेता है और पूरे जिस्म में इसकी क्या करवाता है, सर्कुलेशन करवा देता है, ठीक है। फिर वो कहता है कि ऑन द अदर साइड रेड ब्लड सेल्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम ऑल द बॉडी सेल्स एंड कैरी इट टू द लंग्स फॉर इट्स रिमूवल फ्राम द बॉडी। दूसरी तरफ वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि रिस्पिरेशन के दौरान बनती है, इसको ये हेमोग्लोबिन अपने साथ अटैच करता है और पूरे जिस्म से इकट्ठा करके कहाँ पे ले आता है, लंग्स में ले आता है, और हम यहाँ से लंग्स से क्या करते हैं, इसको बॉडी से आउट कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट हमारे पास हैं वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्या है, देखें हमारे पास बच्चे वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, हम इनकी बात करते हैं शेप की। अगर हम शेप की बात करते हैं तो वो कहता है वाइट ब्लड सेल्स की शेप होती है इरेगुलर, बेकायदा शेप होती है, ठीक है। ये देखिए बनी हुई डायग्राम हमारे पास, इनकी शेप क्या है, बेकायदा शेप होती है। अच्छा, इनका फिर फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि ये जो जब हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी वायरस या हम कह रहे हैं बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर अटैक करता है, तो ये उसके खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करते हैं, फाइटिंग करते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, फाइटिंग, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज़, ठीक है। ये क्या करते हैं, बॉडी को मदद करते हैं कि वो क्या करें, इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ फाइटिंग कर सके, ठीक है। अच्छा, अगर तो बच्चे हमारे पास क्या होता है, हमारे जो बॉडी के अपने सेल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे अपने जो है ना, हम कह सकते हैं कि अपने जो हमारे पास, तो बच्चे अपने जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, उनके खिलाफ फाइटिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया जो है, फॉरेन बैक्टीरिया जो है वो आया है, या हम कहते हैं कोई वायरस जो है उसने आके अटैक किया हमारे जिस्म के ऊपर। यहाँ से हमारे जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करेंगे, उनके साथ मुकाबला। अगर तो हमारे जिस्म के बैक्टीरिया का जीत, फिर तो हमें बीमारी नहीं होगी। अगर तो बैरूनी बैक्टीरिया जो है वो जीत गया तो हमें क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास हैं एपिथेलियल सेल्स। नेक्स्ट क्या है, एपिथेलियल। तो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास हैं एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास बच्चे फ्लैट होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं ये, फ्लैट। फ्लैट का मतलब क्या होता है, सीधे होते हैं बिल्कुल ये, ठीक है। फ्लैट टाइल शेप्ड, टाइल कहते हैं लंबे होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है या ये होते हैं क्यूब शेप्ड, मकाब की शक्ल की। क्यूब शेप्ड किस तरह से होती है, ये इस तरह से, ये देखिए ये हमारे पास क्यूब शेप्ड मकाब शक्ल, ये इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास किस तरह की शक्ल है, क्यूब शेप्ड, ठीक है। फिर बच्चे इनका काम क्या होता है, ये शीट्स बनाते हैं, ठीक है, शीट्स बनाते हैं या लेयर्स बनाते हैं, तह बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, देखिए हमारे पास जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये जो हमारी जेल्द होती है, ठीक है, ये जो हमारी जेल्द होती है ये कौन बना रहे होते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स ही बना रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, देखिए हमारे पास वो कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर, बैरूनी तह, किसकी बैरूनी तह, ऑफ स्किन, जल्द की जो क्या होती है सबसे बैरूनी तह होती है, कौन बना रहे होते हैं, यही एपिथेलियल सेल्स बना रहे होते हैं, ठीक है। या वो कहते हैं इनर लाइनिंग, या वो कहते हैं अंदरूनी जो हमारे पास दीवार होती है ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, मैदे का नहीं कहेंगे, छोटी आंत की जो हमारे पास क्या होती है अंदरूनी दीवार होती है, वो भी कौन बना रहा होता है, यही एपिथेलियल सेल्स ही बना रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बचे हैं बोन सेल्स।
तो बच्चे हमारे पास बोन सेल्स जो होते हैं, अगर हम इनकी शेप की बात करते हैं, ये भी फ्लैट होते हैं, सीधे ही होते हैं बिल्कुल, ठीक है, फ्लैट होते हैं, शार्ट मुख्तसर होते हैं, देखिए मुख्तसर हैं, छोटे से हैं। अच्छा, फिर इरेगुलर बेतरतीबे होते हैं, ठीक है, बेकायदा होते हैं, इरेगुलर, ठीक है। अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये कौन से जो है ना अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। फंक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास बच्चे ये शेप देते हैं, सहारा देते हैं, किस चीज़ को सहारा देते हैं, बॉडी के हिस्सों को सहारा देते हैं। एंड प्रोवाइड सपोर्ट, शक्ल और सहारा देते हैं, ठीक है। एक तो ये क्या देते हैं, शेप कहते हैं शक्ल को, दूसरा किसको कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं सहारे को। तो ये जो हमारे पास बोन सेल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के हिस्सों को क्या करते हैं, शक्ल और सहारा दे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास लास्ट जो है वो हमारे पास है रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव। सो बच्चे आप हमारे पास हैं रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल को बोलते हैं अफजैशी सेल। क्या बोलते हैं, अफजैशी सेल, ठीक है। बच्चे हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स की अगर हम बात करते हैं, अफजैश की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्पर्म सेल्स, दूसरे होते हैं ये एग सेल्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं बच्चे। सेक्सुअल कहते हैं जिनसी, ठीक है, अफजैशी सेल। बच्चे हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये होती है मल्टी सेलुलर, कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, कम्प्लेक्स पेचीदा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसा कि हमारे पास प्लांट्स हो गए, ठीक है, और एनिमल्स वगैरह हो गए, ठीक है। इनमें क्या होती है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बच्चे हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है स्पर्म सेल, एक होता है एग सेल्स, ठीक है। जो हमारे पास मेल गमीट होते हैं, ठीक है, मेल गमीट जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म सेल्स, ठीक है। और जो हमारे पास एग सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फीमेल गमीट सेल्स, ठीक है, फीमेल गमीट। ये हमारे पास क्या होते हैं, एग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर, शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बॉडी सेल्स। उम्मीद है बच्चे आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।